प्रकार की स्थिति अभी भारतीय बाजारों में आपको दिखाई दे रही है। कई विशेषज्ञों का तो अभी मानना है कि भारतीय बाजारों में 4 से 5 महीने और गिरावट रहती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय माहौल अभी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्रवार को भी आपने देखा है कि 113 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में, 200 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में और सेंसेक्स में भी गिरावट का मूड माहौल ही देखने को मिल रहा है। अब या तो बाजार में लगातार गिरावट ही थोड़े दिन और देखने को मिलेगी, या दूसरी चीज़ ये है कि कुछ अलग हटकर ही बजट आता हुआ दिखाई दे और फिर भारतीय बाजारों में एक ज़बरदस्त रैली का मूड माहौल देखने को मिले। तब जाके लगेगा कि भारतीय बाजारों में कोई बड़ा रिवर्सल देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से भारतीय बाजारों का भी मूड माहौल है, तो गिरावट एक तरह से देखें तो इतनी ज़्यादा अभी भी देखने को नहीं मिलेगी। ऊपरी लेवलों से सेंसेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी में 12 से 13 परसेंटेज तक की गिरावट ही आपको देखने को मिली है। 4 महीने अब तक ये तेज जो गिरावट का है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जो रिवर्सल आएगा वो इतना ज़बरदस्त रिवर्सल तभी आ सकता है जब भारतीय बाजारों की या तो वैल्यूएशन अच्छे हो या बजट में कुछ अलग हटके आता हुआ दिखाई दे, क्योंकि जो बियर फेज है वो थोड़ा छोटा रहता है और जो बुलिश फेज है वो थोड़ा लंबा चलता है। लेकिन इस बार 4 महीने तो अब तक हो चुके हैं। अब हो सकता है कि ये बियर फेज 3 से 4 महीने और चलता हुआ दिखाई दे, क्योंकि जिस प्रकार की Q3 की अर्निंग्स भी आती हुई दिखाई दे रही हैं, उनसे भी बाजार को ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है जिससे भारतीय बाजारों में कोई बड़ी रैलियाँ देखने को मिले। दूसरे सबसे बड़ा कारण ये भी है कि भारतीय बाजारों की तरफ से जिस प्रकार से आपने देखा कि FIIs की सेलिंग ही आती हुई दिखाई दे रही है। अब यदि सेलिंग ऐसे ही चलती रही तो भारतीय बाजारों को और ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। FIIs वहीं पे माल खरीदते हैं जहाँ पे उनका पैसा बनता है, ये आपको भी पता है। जहाँ पे उनको पैसा दिखाई देता है, जहाँ पे उनको बाज़ार की ग्रोथ दिखाई देती है। जैसा कि आप देखो कि बिटकॉइन यदि 1 लाख 1.5 लाख पे भी हो और उनका पैसा बने तो वो उसमें ख़रीदारी करेंगे। भारतीय बाज़ारों में बाज़ार अभी देखो 23,000 22,000 पे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तब भी वो नहीं ले रहे हैं। लेकिन यदि उनको बाज़ार में ग्रोथ दिखी तो वो 30,000 के लेवलों पे 25,000 के लेवलों पे भी भारतीय बाज़ारों में ख़रीदारी करते हुए दिखाई देंगे। तो सीधा सीधा खेल उनका पैसे बनाने का है। जहाँ पे भी उनको ग्रोथ दिखेगी वहीं पे वो पैसा बनाएंगे, वहीं पे माल खरीदेंगे, वहीं पे माल बेचेंगे। वो अपने हिसाब से पैसे का जुगाड़ आराम से करते हुए दिखाई देंगे। तो कुल मिला के यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भारतीय बाज़ारों में अभी भी कहीं ना कहीं रिस्क बनी हुई है गिरावट की। लेकिन एक तरह से आप देखो तो इन्वेस्टमेंट का मौका भी अब भारतीय बाज़ार देता हुआ नज़र आ रहा है। भारतीय बाज़ारों की तरफ से वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छे अब नज़र आने लगे हैं। कई शेयरों में ऊपरी लेवलों से अच्छे शेयरों में 30% की 40% की गिरावट भी आ चुकी है। तो वहाँ पे यदि आप लॉन्ग टर्म निवेशक हो तो या तो आप SIP यहाँ पे इन लेवलों पे चालू कीजिए, या हो सकता है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए कोई अच्छा शेयर पसंद हो तो वो भी, और उसमें भी आप ख़रीदारी कर सकते हैं। तो कुल मिला के बताने की बात यही है कि भारतीय बाज़ारों का मूड माहौल अभी बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए अब धीरे धीरे मौके बनते हुए दिखाई देंगे। भारतीय बाजार यदि 22,500 22,800 तक भी आता है तो वहाँ पे भी आपको ख़रीदारी के बेहतरीन मौके मिलते हुए दिखाई देंगे। बाजार जब तक 23,200 23,350 और 23,500 के ऊपर जाके नहीं ठहरता है तो तब तक भारतीय बाज़ारों में कोई रिवर्सल नहीं है, क्योंकि ऊपरी लेवलों पे कॉल राइटर्स ज़बरदस्त तरीके से जमे हुए हैं। नीचे की तरफ आप देखो 22,950 22,800 22,500 ये 3 लेवल आते हुए दिखाई दे सकते हैं। बैंक निफ्टी की तरफ से भी बात करें तो बैंक निफ्टी में 48,650 48,800 ये रेजिस्टेंस लेवल है, इनको पार करना बेहद आवश्यक है। नीचे की तरफ आप देखो तो 48,300 48,200 और फिर 48,050 ये लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हुए दिखाई देंगे। और यदि 48,000 से 48,800 के लेवल टूटते हैं तो और ज़्यादा गिरावट बैंक निफ्टी की तरफ से आपको देखने को मिल सकती है। बने रहिए ऐसी खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।